कैसे की जाए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो कष्ट उसके जीवन में अवसर लेकर के आता है कि उसके जीवन की का वो कष्ट उसको कुछ प्रेरणा दे करके जाए, कुछ सिखा करके जाए। आपके हमारे जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं वो हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं, दृढ़ बनाने के लिए आती हैं। एक समस्या को आप पार करोगे तो उसके बाद एक और समस्या आपके पास आएगी। वो समस्या हो सकती है कि पुराने वाले समस्या से ज्यादा गंभीर हो। आप मोबाइल फोन में, एंड्रॉयड फोन में जब गेम खेलते होंगे तो गेम का लेवल बना रहता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 खेले हैं गेम, लेवल वाइज होता है। फर्स्ट लेवल आप खेल लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड लेवल पर जैसे ही पहुंचिएगा तो फर्स्ट लेवल की अपेक्षा सेकेंड लेवल थोड़ा सा ज्यादा भारी पड़ता है। सेकेंड लेवल के बाद थर्ड लेवल पर पहुंचिएगा, थर्ड लेवल उससे ज्यादा भारी है। विनर कौन कहलाएगा? जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेवल को पार करता हुआ लास्ट लेवल पर पहुंचे। और लास्ट लेवल पर पहुंचने के बाद उसको स्कोर मिलता है, कहा जाता है यू विन दिस गेम। मेरे मित्र, मोबाइल का 2 घंटा 3 घंटा का गेम होता है, उसमें अगर आप लेवल क्रॉस करते जाते हैं तो अंततः विजयी होते हैं। जीवन भी वैसा ही गेम है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, अध्यात्म मार्ग पर जो लोग चलेंगे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जितने सारे लोग चलेंगे उनके जीवन में कष्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कष्ट और कठिनाइयों से कौन जीत सकता है? जब आप कभी भी दूध वाला चाय पीते होंगे तो थोड़ी देर तक अगर चाय रख दिया जाता है तो उसके ऊपर एक क्रीम का परत आकर के जम जाता है, क्रीम का परत एक आ जाता है। कष्ट वही है, कठिनाई वही है। फिर क्या करिए? उस क्रीम को फूंक मारिए, क्रीम दूध के ऊपर से सतह से किनारे हो जाएगा, उसके बाद आप चाय को पी सकते हैं। कॉफी पीते हैं तो ऊपर में झाग आ जाता है, झाग को फूंक मारते हैं, वो किनारे हो जाता है, उसके बाद कॉफी पीते हैं तो अच्छा लगता है, मजा आता है। मेरे मित्र, जीवन में जब कष्ट आता है उस कष्ट में अपने आप को धैर्य पूर्वक स्थिर करके, अपने आप को एक जगह कंट्रोल कर करके, सेल्फ असेसमेंट कर करके, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करके आप उस कष्टों का समाधान सोचते हैं तो आपको कष्ट का समाधान दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कष्ट आते हैं तो कष्ट को के समस्याओं को सुलझाने में ही अपना सारा शक्ति खर्च कर देते हैं और समस्या नहीं सुलझ पाती है। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनका दिमाग अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, उनकी मानसिक स्थिति उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि उनका कष्ट दूर हो सके। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। जिस समय वो राजा थे, अपने जीवन में कई सारे कार्य वो ऐसे करते थे जिसमें जोखिम भरा होता था। नेपोलियन को कोई भी काम ऐसा पसंद नहीं था जिसमें खतरा ना हो। जितना भी काम करते थे सारे कामों में खतरा रहता था, खतरा वाला काम करने में उनको मजा आता था। एक बार अपने सारे सैनिकों को उन्होंने आदेश दिया कि देखो भाई, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर हम लोगों को चढ़ाई करनी है। पहाड़ को पूरा का पूरा पहाड़ पर चढ़ना है। पहाड़ बिल्कुल सीधा खड़ा था, ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा था, गगनचुंबी पहाड़ था, लग रहा था कि आसमान में सटा हुआ। अपने सारे सैनिकों को लेकर के गए और बोले कि पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी है। सैनिक तो अंदर से डर रहे थे, सारे सैनिक अंदर से डर रहे थे, लगता है कि राजा आज हम लोग को मरवा देगा, चढ़ाएगा पहाड़ पर, पैर फिसला, नीचे गिरेंगे, मरेंगे हम सब लोग। लेकिन राजा का आदेश था, नहीं कैसे नहीं चढ़ते, चढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई करनी उन्होंने शुरू करी, वहीं पर नीचे एक महिला खड़ी थी, बूढ़ी महिला खड़ी थी। महिला ने कहा कि नेपोलियन, तुम ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हो? खुद तो मरोगे ही, तुम्हारे जितने सारे सहयोगी, तुम्हारे जितने सारे सहायक जा रहे हैं, उन सारे लोगों को तुम मरवा दोगे। नेपोलियन इसका इतना सारा बात सुने, उनके सैनिक भी जब ये बात सुने तो सैनिक सब तो पहले से डर रहा था, और एक बूढ़ी महिला कह दी कि तुम लोग मरोगे, तो सोचा सब कि इसको तो अनुभव है, कितने लोगों को चढ़ते मरते देखी होगी, सही बोल रही होगी, हम लोग भी इस पर मरने वाले हैं। नेपोलियन देखे अपने सैनिकों को, बोले कि बेटा किसको किसको नहीं चढ़ना है, पहले ये क्लियर करो। सैनिकों में से 50% सैनिक बोले कि नेपोलियन, हम लोगों को चढ़ने में डर लग रहा है, हम लोग नहीं चढ़ने वाले। नेपोलियन बोले आप लोग किनारे हो जाओ, आप लोग किनारे हो जाओ, आप लोग इस पर नहीं चढ़ सकते हो। नेपोलियन ने तुरंत क्या किया, वो अपने गर्दन में हार पहने हुए थे, सोना हीरा मणि का हार पहने हुए थे, उन्होंने हार निकाला और उस बूढ़ी महिला को दे दिया। कहा कि माता जी ये आपका गिफ्ट है। माता जी बोली कि बेटा मैंने तुझे तो हतोत्साहित किया, मैंने तुझे तो ये बात कहा कि तू इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, तू इस पहाड़ पर चढ़ेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है, तू इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद मरेगा। नेपोलियन कहते हैं कि माता जी आपने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, आपने मुझे किक दिया और मेरे उत्साह को और बढ़ा दिया, अब मैं इस पहाड़ पर चढ़ करके दिखाऊंगा। और नेपोलियन चढ़ाई शुरू किए और अपने सारे सैनिकों के साथ पहाड़ पर चढ़े। ये क्या था, जीवन में जब विषम परिस्थिति आती है तो उसे अवसर के रूप में देखना, उसे इस रूप में नहीं देखना कि ये कष्ट हमारे पास आया है तो ये कष्ट हमें गिराने के लिए है, ये कष्ट हमारे पास आया है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको बात कम कर दिए पूरा। ये कष्ट हमारे जीवन में आया है तो कहीं ना कहीं ये हमें कुछ अवसर देने के लिए आया है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आया है। कष्ट अगर जीवन में नहीं आए तो अपनी प्रतिभा को दिखाने का हमें मौका ही नहीं मिले। राम के जीवन में अगर कष्ट नहीं आता, साधारण रूप में आते, जन्म लेते, राजा बनकर के उनकी मृत्यु हो जाती, बाल बच्चे पैदा करते,
अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठते और अपना जीवन बिता देते तो कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं करता। आप उनके बचपन से उनका जीवन उठा करके जब आप पढ़िएगा श्री राम का, तो उसमें पाइएगा कि जिस समय छोटे थे, अभी 10 साल 12 साल की अवस्था थी, अभी मुंह में दूध का दांत भी नहीं टूटा था, उनके गुरु आते हैं और विश्वामित्र आकर के कहते हैं कि तुम चलो राक्षसों का वध करना है, राक्षसों का संहार करना है। पूछते हैं कि कौन से राक्षस को मारना है, तो कहते हैं कि बिहार में एक ताड़का नाम की राक्षसी आ गई है। कहां पर? इसी बिहार में। राम को कहते हैं ताड़का नाम की राक्षसी आ गई है, उसको मारना है, उत्पात मचाए हुए है, लोगों को पकड़ पकड़ के काट देती है, ऋषि मुनियों के यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करती है, चलो उस ताड़का को मारना है। मित्रों, बिहार शुरू से ही खूबसूरत राज्य रहा है, ताड़का भी आई तो यहीं आई। राम को पहला बार अपना अभियान शुरू करना पड़ा, भगवान राम को, तो इसी बिहार से करना पड़ा। आए और आकर के ताड़का का वध किया, मुंह में दूध का दांत नहीं टूटा, कष्ट शुरू हो गया। उसके बाद बड़े हुए तो गुरु कहते हैं चलो अब तो बड़े हो रहे हो, युवा अवस्था में आ रहे हो, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, तुम्हारी शादी हो जाए। भगवान राम कहते हैं अच्छी बात है, कर दीजिए शादी, शादी के नाम पर तो भाई ठीक है, शादी कर दीजिए। अब शादी करने की बात आती है, पहुंचते हैं इसी बिहार में, जनक जी के यहाँ पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो कंपटीशन का एग्जाम चल रहा है, शादी तो सामान्य रूप से होगा नहीं, इंटरव्यू, पीटी, मेंस सब होगा, उसके बाद जॉब मिलने वाला है, तब शादी होने वाला है। शंकर भगवान का बड़ा वाला धनुष है, उस धनुष को तोड़ने की क्षमता किसी राजा में नहीं है। रावण जैसा पराक्रमी योद्धा जब धनुष को उठाता है तोड़ने के लिए, तो धनुष के नीचे दब जाता है। उठाया धनुष को तोड़ने के लिए रावण, धनुष इतना भारी था कि उसके नीचे दब गया बेचारा। जितने सारे राजा महाराजा थे, सब लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने मेहनत किया, लेकिन किसी से वो धनुष हिला तक नहीं। भगवान राम भाई देव पुरुष थे, चढ़े जाकर के उन्होंने धनुष को तोड़ा। वहां पर सोचे होते अरे इतने सारे राजा हैं, अगर धनुष नहीं तोड़ पा रहे, हम कैसे तोड़ सकते हैं धनुष? ऐसा तो नहीं हुआ उनके साथ, वो जाकर के धनुष तोड़े। चलो अब शादी ब्याह का बात निपट गया, कंपटीशन में फाइनल हुआ, जॉब लगा, शादी ब्याह हो गया, घर पर सीता जी को लेकर के आते ही चलो अब घर पर अच्छे से रहेंगे, सुख सुविधा ऐश्वर्य के साथ रहेंगे, अयोध्या का मालिक बन करके रहेंगे। माता केकई और मंथरा ने मिलकर के षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया। सीता जी बोली कि हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे, हम भी चलते हैं आपके साथ। भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा हम भी रह करके क्या करेंगे, चलते हैं हम भी आपके साथ। सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों रावण के साथ, भगवान श्री राम के साथ चले हैं। वनवास में 14 वर्षों तक कष्टपूर्ण जीवन को जिया, कई सारे कष्टों को जीवन में झेला। चलो इतना बात तो ठीक है, वनवास में आ गए, 14 वर्ष काट करके यहां से वापस घर जाएंगे। ये भी बात रावण को नहीं पचा, आता है और सीता जी का अपहरण कर करके ले जाता है। अपहरण करने के बाद रावण को मारना, फिर पुनः वापस आना, तब तक पता चला कि 65, 70 साल, 100 साल की जो जीवन था, जो आयु था, वो समाप्त हो गया। मेरे मित्र, लगातार जीवन में कष्ट रहा, लेकिन कष्ट रहने के बाद भी भगवान की श्रेणी में उनको कौन खड़ा कर दिया? तो उन कष्टों से जूझने का उनका जो हौसला था, उन कष्टों से जूझने का उनका जो बुद्धि था, उसने खड़ा कर दिया। हमारे आपके जीवन में कष्ट आता है तो कभी किसी को कोसे नहीं, भगवान को कभी कोसना ना सीखे कि भगवान ने जीवन में कष्ट दिया है। मेरे मित्र, भगवान जब जीवन में कष्ट देता है तो आपको समाधान भी देता है। एक बार हम एक कहानी सुनाए थे, आज फिर जिक्र करते हैं। एक बार क्या हुआ है कि एक व्यक्ति था, एक गांव में व्यक्ति रहा करता था, दिन भर ईश्वर की उपासना, पूजा पाठ, चिंतन में मग्न रहता था, दिन भर भगवान की पूजा करता था। जीवन में समस्याएं उसके आती थी, लेकिन फिर भी पूजा करता था। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में भीषण बाढ़ आया, पूरा का पूरा गांव जो था वो बाढ़ के पानी में बहने लगा। एक व्यक्ति उसके पास आया, गांव के जितने सारे लोग थे सब लोग गांव खाली कर दिए, जितने सारे महिला, बच्चे, बूढ़े, जितने पुरुष, जितने सारे लोग थे, पशु पक्षी, सब गांव खाली करते हुए जाने लगे। एक व्यक्ति उसके पास आया और आकर के कहा कि पंडित जी आप भी गांव खाली कर दीजिए, गांव में तो अब कोई रहा नहीं, आप भी गांव खाली कर दीजिए। वो व्यक्ति बोला कि मैं क्यों गांव खाली करूंगा, ये मेरे पूर्वजों का गांव है, मेरे दादा परदादा, मामा मौसा सब इसी गांव में रहे हैं, हम इस गांव को खाली नहीं करने वाले। खाली नहीं करिएगा तो बाढ़ का पानी आएगा, दहा ले जाएगा, मर जाइएगा यहीं पर आप। कहा कि ऐसा थोड़े ना होता है, मर कैसे जाएंगे, हम भगवान के उपासक हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, मेरी रक्षा भगवान करेंगे, हम नहीं कहीं जाने वाले हैं। व्यक्ति जिद किया कि चल चलिए यहां से छोड़ करके, बोले कि नहीं, हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आया, कहा कि भाड़ में जाओ, मत जाओ, यहां पर मरो यहीं पर बैठ करके। वो व्यक्ति वापस वहां से चला गया। जैसे ही बाढ़ का पानी आया, बाढ़ का पानी आने के बाद जैसे ही उनके घर में पानी घुसा, भागे भागे गए, बगल में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर वो चढ़ गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ करके ऊपर बैठ गए। जैसे ही पेड़ पर चढ़े, एक नाव वाला नाव लेकर के आ रहा था, नाव लेकर के आ रहा था, बाढ़ के पानी में नाव चला रहा था, 4-5 लोगों को बैठाए हुए था। देखा कि ऊपर पंडित जी टंगाइल है, पेड़ पर पंडित जी लटके हुए हैं। आवाज लगाया, पंडित जी उतारा और नीचे उतरो, नाव पर बैठो, मैं आपको बाहर निकाल देता हूं गांव से। अरे तुम बेवकूफ हो गया, हम यहाँ पर पेड़ पर आराम से बैठे हैं, भगवान मेरी यहाँ पर रक्षा कर रहा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो?
हमको कोई कष्ट नहीं है यहाँ पर, हमको भगवान आकर के यहाँ से बचा लेगा। अब कहते हैं पंडित जी मूर्खतापूर्ण बात क्यों कर रहे हो, भगवान आपको कैसे बचा लेगा, चलो नाव पर बैठो, नाव पर बैठा करके हम आपको पार लगा देते हैं। बोले तुमको जाना है तो जाओ, खड़ा रहना है तो रहो यहीं पर, हम नहीं उतरने वाले हैं। नाव वाला कहा कि लगता है पंडित जी का दिमाग पलट गया है, अब ये इनको बचाने वाला अब कोई नहीं है। नाव वाला नाव लेकर के वापस चला गया। पंडित जी आराम से पेड़ के ऊपर बैठे भजन कीर्तन में लीन थे, अपना जप तप कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर वाला गुजर रहा था। हेलीकॉप्टर जब बाढ़ आता है तो उड़न दस्ता जाता है कि गांव में कुछ लोग छूट गए हो तो उन्हें बाहर निकाला जा सके। उड़न दस्ता जा रहा था, हेलीकॉप्टर जा रहा था। हेलीकॉप्टर वाले ने आवाज लगाया, पंडित जी लास्ट मौका है, हेलीकॉप्टर से रस्सी लटका रहे हैं, रस्सी पकड़ लो, आपको बाहर हम निकाल देते हैं। पंडित जी बोले कि यार तुम लोग तो परेशान करके रखे हो, शुरू में एक आया, अभी एक नाव लेकर के आ गया और तीसरी बार तुम आ गए। हमको मरना है चाहे जीना है वो भगवान जानता है, मेरी रक्षा भगवान खुद करेगा, जीवन भर उसकी पूजा किए हैं, मेरी रक्षा तो वो खुद करेगा। नहीं पंडित जी ऐसा नहीं होता है, आप रस्सी पकड़ो हम बाहर निकाल देते। नहीं हम नहीं जाने वाले, तुमको जाना है तो तुम छोड़ करके जा सकते हो। हेलीकॉप्टर वाला भी वहां से अपना हेलीकॉप्टर लेकर के वापस चला गया। कुछ देर के बाद बाढ़ का पानी तीव्र हुआ और उस पेड़ को उखाड़ दिया। पंडित जी पानी में गिरे और पानी में गिरने के बाद अंततः उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जैसे ही वो स्वर्ग लोक पहुंचे, वहां पर भगवान बैठे हुए थे। भगवान के नजदीक जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान ये तो आपने गलत काम किया, हमने बचपन से लेकर के इस अवस्था तक आपकी पूजा की, रोज रोज आपको लड्डू चढ़ाते थे, रोज रोज अगरबत्ती दिखाते थे, रोज फूल पहनाते थे, और आज आपने क्या किया, एक छोटा सा बाढ़ का समस्या था, बचा नहीं सकते थे हमको, बताइए मार दिए यहाँ पर। भगवान बोले कि तू मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति हो, तो मैंने 3 बार तुम्हें बचाने का प्रयास किया। पंडित जी कहते हैं कि भगवान एक बार भी आपने प्रयास नहीं किया, एक बार अगर आप आए होते और लेकर के हमको चले जाते तो क्या दिक्कत था, हम तो आपको उसके साथ आ ही जाते। भगवान बोले बेटा 3 बार आए थे बचाने के लिए, नहीं आप एक बार भी नहीं आए थे, बताइए कब कब आए थे। तो बेटा बाढ़ का पानी अभी गांव में घुसा भी नहीं था, तेरे जीवन में अभी कष्ट आया भी नहीं था, कष्ट आने वाला था। उस समय मैं एक व्यक्ति बन करके तेरे पास आया था और कहा, तुझे सचेत किया, ये कष्ट ये बाढ़ तेरे घर में आने वाला है, तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है, तू यहां से भाग जा, तू मेरे साथ यहां से निकल जा। तूने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। बेटा मैं दूसरी बार भी आया था जब तेरे जीवन में कष्ट आ चुका था, जब तेरे जीवन में समस्या आ चुकी थी, बाढ़ का पानी तेरे घर में घुस चुका था और तू पेड़ पर लटका हुआ था, मैं नाव लेकर के आया था। हाँ भगवान नाव लेकर के तो आप आए थे। भगवान बोलते हैं मैं तीसरी बार भी बेटा आया हेलीकॉप्टर लेकर के, और तीनों बार आया और तीनों बार तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं तेरे जीवन में 3-3 बार आया और तीनों बार तू मुझे नहीं पहचाना, इसी का परिणाम है बेटा कि तेरी मृत्यु हुई। मेरे मित्र भगवान कष्ट देते हैं तो वहां पर समाधान दे करके जाते हैं। आप में से बहुत सारे भाई, हजारों की संख्या में भाई यहाँ पर हर रविवार को आते हैं। आपको जो साधना मेडिटेशन ध्यान सिखाया जाता है वो आपके कष्टों में भगवान की आवाज के रूप में आता है कि उस कष्टों का मुकाबला कैसे करना है। अब जो भाई अपने जीवन में साधना का समावेश करते हैं, जो अपने जीवन में मेडिटेशन का समावेश करते हैं, वो आत्मचिंतन करते हैं और आत्मचिंतन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनके जीवन के कष्ट वो दूर होते चले जाते हैं। और जो लोग आते हैं केवल बैठते हैं, बैठ करके जाते हैं, उनका कुछ समाधान नहीं हो पाता। अभी थोड़ी देर में निशांत रंजन भैया का भी क्लास होगा, मनीष भैया भी आज पटना में है। जितनी सारी बातों को वो लोग बताते हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतार कर करके देखें। 24 घंटे के समय को सुधार कर करके तो देखिए, आपको जो 24 घंटे का टाइम मिला है केवल उसको कैसे वर्क में लाना है, उसका उपयोग कैसे करना है, वो कर करके देखिए। उसके बाद देखिए जीवन में कष्ट बचता है, एक रत्ती कष्ट नहीं बचेगा, और कष्ट आएगा भी तो वो आपको अवसर के रूप में दिखाई देगा। समस्या आएगी भी तो वो आपको अवसर के रूप में दिखाई देगी। नेपोलियन बोनापार्ट के गुरु एक बार आए उनके पास और आकर के उन्होंने उससे कहा नेपोलियन से कि बेटा तू जो सपना देख रहा है विश्व विजेता बनने का, तू कभी नहीं बन सकता। तू जो सपना देख रहा है कि मैं दुनिया का सम्राट बनूंगा, तू कभी नहीं कर सकता। नेपोलियन मुस्कुरा करके पूछे क्यों नहीं कर सकते हैं गुरुजी, हम तो सारे जितने सारे काम करते हैं सब चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, हम विश्व विजेता बनेंगे, हम सम्राट बनेंगे। गुरु कहते बेटा तू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेंगे? तो उसके लिए भाग्य चाहिए। गुरु उनके कहते हैं कि बेटा उसके लिए भाग्य चाहिए, और तेरे पास भाग्य नहीं है, तेरे पास तकदीर नहीं है, तेरे पास लक नहीं है, तेरे पास किस्मत नहीं है, तो इस काम को नहीं कर सकता। कई बार आप भी घर पर रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, अगर 10th तक एवरेज स्टूडेंट आप रहे होंगे तो कई बार लोग आते हैं, पिताजी के आपके दोस्त आते होंगे, चाचा आते होंगे, मामा आते होंगे, तू एसएससी का तैयारी कर रहा है, कभी नहीं होने वाला। मेडिकल क्यों चुन लिया जी तूने, तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। इंजीनियरिंग क्यों चुन लिए, तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। ऐसे स्ट्रेंजफुल लोग वर्ड्स का उपयोग करते हैं कि तुमसे नहीं होने वाला। नेपोलियन के गुरु कहें कि बेटा तुमसे ये काम नहीं होने वाला है, तो झूठ मूठ का प्रयास कर रहा है।
नेपोलियन बोले कि बन करके दिखाएंगे। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा तेरे हाथ में वो लकीर ही नहीं है जिस लकीर के होने के बाद लोग विश्व विजेता बनता है, तेरे हाथ में वो रेखा ही नहीं है। नेपोलियन पूछते हैं अपने गुरु से कि बताइए कौन सी रेखा होनी चाहिए, कौन सी लकीर होनी चाहिए। उनके गुरु कहते बेटा ये वाली लकीर इस तरीके से होती ना तो तू विश्व विजेता बनता। नेपोलियन कहते कौन सी लकीर गुरुजी? तो बोलते हैं बेटा ये वाली लकीर इस तरीके से होनी चाहिए। नेपोलियन कमर में कटार रखा करते थे, कटार को उन्होंने निकाला, फिर पूछे कि गुरुजी बताइए लकीर एक बार ठीक से बताइए। गुरुजी बोले बेटा ये वाली लकीर। कटार से उन्होंने हाथ को चीरा और चीरने के बाद उस लकीर को मिला दिया और मिलाने के बाद अपने गुरु से पूछते हैं गुरुजी अब विश्व विजेता बन गए ना, मेरे हाथ में देखो ये लकीर बन गई है। नेपोलियन के गुरुजी कहते हैं बेटा अब विश्व विजेता बनने से तुझे कोई नहीं रोक सकता है, तू अब विश्व विजेता बनेगा। मेरे मित्र, जीवन में कष्ट आएंगे, समस्या आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनके ऊपर अपना मजबूत दृढ़ विश्वास रखना पड़ता है, मजबूत इरादा रखना पड़ता है। और जिसका इरादा कमजोर है, जिसका इरादा दबाडोल है, जो अंदर से खोखला है, उसके जीवन में कष्ट आएगा तो वो टूटेगा। और जिसका इरादा मजबूत है, जो अंदर से अपने आप को बूस्टअप किया हुआ है, नहीं हर हाल में अचीव करना है, गोल को हर हाल में अचीव करना है। अब भटकाव आता है, डेविएशन आता है, तो डेविएशन से आपको बचाने के लिए आपकी स्व प्रेरणा वहां काम आती है। डेविएशन से अगर आपको बचना है तो आप मेडिटेशन करो, गायत्री महामंत्र करो, वो आपको स्थिर बनाएगा, वो आपको फिक्स्ड बनाएगा, आपका ओरिजिन मजबूत करेगा, आपका ग्रेविटेशन वो मजबूत करेगा। और जीवन में जब इन सारे चीजों का समावेश होता चला जाएगा तो जीवन उत्साहपूर्ण बनता चला जाएगा। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय निशांत रंजन भैया, जो सतत हम युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए सही